प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों के सामने जो कार्यक्रम लेकर के आया हूं, ये ग्रहों के परिवर्तन, उनके वक्री, उनके मार्गी, उनके तीव्रगामी, उनके मंदगामी होने से संबंधित है। इस कार्यक्रम में जो मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में हमारी चर्चा होगी, इसमें हम 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:01 पे देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में वक्री होने का फल विभिन्न राशियों में जानेंगे। क्लियर है? इससे पहले कि आप अगर मेरे नए दर्शक हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और ये कार्यक्रम आपको पहली बार मिल रहा है, तो आपको मैं बात बताऊं, मेरे बाकी के 2 अन्य जो चैनल हैं जो ज्योतिष से ही संबंधित हैं। एक तो ये है नकुल पाराशर का, दूसरा राशि फल विथ नकुल पाराशर, जहां पे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और एक और चैनल है जिसपे मैं सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, वो है पाराशर पॉडकास्ट। NAKULPARASHARA ये पहला चैनल है। दूसरा है RASHIFAL विथ नकुल पाराशर, और तीसरा चैनल है जिसपे सिर्फ कुंडलियां देखी जाती हैं और कुंडली का विस्तार से वीडियो बनाया जाता है, वो चैनल है पाराशर पॉडकास्ट। तीनों मेरे ही चैनल हैं, तीनों पे मेरे ही कार्यक्रम जाते हैं और तीनों ही ज्योतिष से संबंधित हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विषय है कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृष राशि में 4 फरवरी तक, मतलब 4 फरवरी 2025 तक के लिए वक्री हो रहे हैं। इनका वक्रत्व विभिन्न राशियों के लिए कैसा परिणाम देगा, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्री गुरु के प्रभाव में मेष राशि के जातकों के लिए, अगर आपकी राशि मेष है या फिर आप मेष लग्न के हैं, तो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व दूसरे भाव में है, वृष राशि में है। वक्री ग्रह जो होगा, ये बहुत सामान्यतया समझने की बात होगी कि वक्री ग्रह अगर होंगे तो ये थोड़े से अपने प्रभावों में ढूल मूल से परिणाम देने वाले होते हैं। इसे कमजोर और मजबूत, अब वो अनियंत्रित है, वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा। तो सामान्यतया मार्गी का अर्थ होता है कि ग्रह आगे की तरफ बढ़ रहा है देखने में, और वक्री का अर्थ होता है कि ग्रह पीछे की तरफ वक्र जा रहा है। मतलब हम अगर कहीं बैठे हैं तो हमसे वो एक हमारे सापेक्ष, जब हम गुरु को देख रहे हैं तो हमें आकाश में वो थोड़े से पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, या कई बार हमारी गति से जो उस ग्रह के चलने की गति है वो डिफरेंशिएशन में हो रही है, बदल रही है, या एक खास अंतर पे हो रही है, जिसके कारण पृथ्वी से वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति देखने में, उनके चाल में वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। पीछे जाते हुए कब दिखाई देंगे? जब हमारे पृथ्वी की गति से उस ग्रह वक्री जो हो रहा है, उस ग्रह की गति थोड़ी धीमी है, तभी तो वो हमसे पीछे जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसका अपना प्रभाव होगा। वो कब तक रहेगा? 4 फरवरी तक। क्लियर है? तो बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में वक्री होना उनके धन के आगमन के साथ धन के व्यय का मार्ग भी खोलेगा। मतलब नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं, लायबिलिटीज बढ़ने के साथ साथ आपको आपकी नौकरी में बदलाव के संकेत भी मिलेंगे। धन आगमन के जो सोर्स होंगे उसमें आपका बदलाव होगा, जहां आपको नई नौकरी में ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, वृष राशि के देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे तो मंगल का भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पे होगा। इसके कारण आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। मंगल का साहस अब देवगुरु बृहस्पति को मिलने लगेगा। और वृष राशि में
27 डिग्री 8 कला पे मृगशीरा नक्षत्र में इस देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि के जातकों के पैतृक संपत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने का समय संकेत ये दे रहा है। मतलब अगले जब तक ये देवगुरु बृहस्पति वापस मार्गी नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपको पैतृक संपत्ति पे आपकी बाज की दृष्टि रखने को कह रहे हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ आपको अपनी वाणी, अपने धन जो आपने बचा करके रखा हुआ है, इन दोनों में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। मतलब आप इन्हें बहुत ही सहूलियत के साथ, बहुत स्पष्टता से बजट बना करके खर्च करने की आवश्यकता है। ये आपको देंगे क्या? आपको धन देंगे, आपको पद देंगे, धन लाभ के योग बनाएंगे, वाणी का प्रभाव बढ़ाएंगे और थोड़ी सौम्यता की कमजोरी होकर के वाणी में कठोरता देखने को मिल जाएगी। संतान से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित और साथ ही साथ आपके व्यय से संबंधित क्षेत्रों को ये परिवर्तन में लाने वाले बनेंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में है, अभी गोचर कर रहे हैं और ये अगले 4 फरवरी तक यहीं रहने वाले हैं वक्री। अब आपको सबसे पहले जो जिस बात पे विशेष ध्यान देना है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर ना हो, हम न्याय प्रिय बने रहें और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वृष राशि से उठ करके जो वहां बैठे हैं कन्या राशि और कन्या राशि के साथ वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों पे पड़ने वाली है। ऐसी अवस्था में आप इन तीनों राशि के जातकों के साथ किसी भी तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार ना करें। अपने पद और प्रतिष्ठा का विशेष ख्याल रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इतना ही नहीं, वृष राशि में आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके धन के व्यय का संकेत दिखाएगा और साथ ही साथ आपके संतान के मामले में आपकी चिंताएं बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। तो हमें अपने संतति के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की पूरी कोशिश करनी होगी। इतना ही नहीं, धर्म जगत में, धर्म के क्षेत्र में हमारा धन कितना खर्च होता है, हमें इसका भी ध्यान देना होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके दाम्पत्य वाले प्रभावों में भी कभी कभी थोड़ी बहुत असामान्यतया एक कमजोरी का भाव दिखा रहा है, जहां पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और कई बार आपके दिनचर्या में भी थोड़े से आलस्य के प्रभावों को देखा जा सकता है। इन सभी चीजों को ठीक करना होगा और इसको ठीक करने का आप बेहतर उपाय जानते हैं। अपने आप को सबसे पहले नियमित करिए, मंदिर का दर्शन करिए और किसी भी अवस्था में भगवान की पूजा पाठ में अपना मन लगाइए। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का ये जो फल है, ये फरवरी माह के 4 फरवरी तक आपको ऐसे ही परिणाम मिलने वाले बन रहे हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आपकी कुंडली में पहले ही मंगल विराजमान है और ये वक्री गुरु आपकी राशि से 12वें वक्री जा रहे हैं। इस वजह से अब हमें बहुत सावधानी से किन बातों का ध्यान रखना है। हमारा पैसा धर्म में खर्च होगा और ये गुरु करवाएंगे क्योंकि 12वें भाव में है। इसके साथ वर्क प्लेस पे कोई अच्छी जिम्मेदारी भी ये दे सकते हैं। आपका यश बढ़ सकता है, आपकी कीर्ति बढ़ सकती है, आपके बुद्धिमत्ता में एकदम अलग तरीके का अलौकिक शक्ति देखने को मिल सकता है। धर्म में, पूजा में, पाठ में, मंत्र में मन लगेगा। इतना ही नहीं, आपके बड़े छोटे भाई बहनों को आपके निकट लाने में इस गुरु की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में वक्री होना आपको अवसर चूकने की प्रवृत्ति भी दे रहे हैं। इस वजह से बहुत सावधानी से जो भी आपको प्लॉट मिल रहा है, जो भी आपको बैकग्राउंड मिला हुआ है, उसका लाभ उठाइए। जो मौके मिल रहे हैं नौकरी के लिए, पद के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, उसको चूकने की आवश्यकता नहीं है। उसका कैसे लाभ उठाया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। एक बात आपको और भी बता दूं, मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना एक तरीके से नहीं, कई तरीके से आपका लाभ सुनिश्चित करने के लिए ही आए हैं और इसकी गारंटी ये ग्रह आपको दे रहा है। मैं नहीं दे रहा, मेरी गारंटी सफल नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर ये जो ग्रह बदले हैं और वृष राशि में वक्री हुए हैं, इससे मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ फलदायक माना जा सकता है।
इसमें कारोबार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, यात्रा अच्छी होगी, सुखद मित्रों का लाभ होगा और आपका व्यय संतुलित और सही जगह पे होगा। इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना कई तरीके से दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, सुखद व्यापार आदि के लिए लाभदायक है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। आपकी राशि अगर कर्क है और लग्न अगर आपका कर्क है तो आपकी राशि से एकादशवें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं। इसका परिणाम मैं एक लाइन में आपको कह दूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए संतान, संतान से संबंधित, परिवार और परिवार से संबंधित, दाम्पत्य और पत्नी से संबंधित ये सारे पर्सनल जो अपीयरेंस की बात होगी, ये सारे आपको सुख देने वाले बनेंगे। मतलब आपका परिवार सुरक्षित है, उससे संबंध आपके सुरक्षित हैं, उनके साथ आपके जो वातावरण की स्थिति बनेगी घर में पर्सनल बहुत अच्छा बना हुआ है। पर गड़बड़ी कहां होगी, ये आपकी राशि से एकादशवें भाव में बैठ करके इनकी जो पांचवी दृष्टि होगी वो आपकी राशि से तीसरे भाव में जहां सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं वहां पे दृष्टि जाएगी। इस वजह से आपका समाज प्रभावित हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि परिवार के लोग आपसे खुल करके आपका विरोध न करते हो क्योंकि आपका वो क्षेत्र अच्छा बना हुआ है इस गुरु के कारण। पर गड़बड़ी ये होगी कि आप गलत मैत्री में जाएंगे, गलत समाज में उठना बैठना होगा और कई बार आप शुद्ध लोगों से संपर्क न बना करके मलेच्छों से संपर्क आपका हो जाएगा। समाज का जो निम्न वर्ग है या निम्न वर्ग न कह करके मैं गलत मैत्री में जाने का अर्थ शराबी, जुआड़ी, भंगेड़ी इन लोगों के चक्कर में जाते हुए आपको देखा जा सकता है। इस वजह से इन लोगों से सावधान रहें। अपने इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा और आपको अपने कुल की मर्यादा का, अपने वंश की मर्यादा का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये गुरु कई बार आपको लालची भी बना सकते हैं। और अंधों में काना राजा इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। इसका एक निगेटिव परिणाम कर्क राशि के जातकों के लिए ऐसा मिल सकता है। इसको ठीक करने का उपाय होगा नियमित दिनचर्या का पालन, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री के लिए कोशिश की जाए, मंदिरों का दर्शन किया जाए, गुरु की दीक्षा, गुरु मंत्र और गुरु का आदर किया जाए, उनके साथ लगातार वार्तालाप किए जाएं और संबंधों को बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ ये नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, आपके यश में वृद्धि करने वाले भी संकेत में लेके जा रहे हैं। संतान की प्राप्ति तो मैंने पहले कही थी, आपके महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि भी ये गुरु दे सकते हैं। बस अपने मित्रता को गलत जगह पे मत लेके जाइएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। यहां से आपकी राशि और लग्न से, मतलब अगर आप सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं तो आपकी राशि से ये देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रतिफल आपको कैसे परेशान और मजबूती दिला सकता है। सबसे पहले आपका काम में मन खूब लगेगा, पर गड़बड़ी ये होगी कि लालच बढ़ जाएगी और इस लालच की पूर्ति के लिए कई बार आप अपन में वर्क प्लेस पे रिश्वत लेते हुए या गलत तरीके से काम करते हुए या कई बार बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लालच के कारण, बहुत ज्यादा धन कमाने के लालच के कारण आपको आपकी नौकरी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये पहला जो एक मैंने इस राशि के लिए एक लाइन की ये बात कर दी। बाकी की जो साइड बाय साइड की बातें हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए अभी सबसे ज्यादा अपने आप को गैर जिम्मेदार ना बनाएं, ये पहली बात है। दूसरा, आपके बड़े बूढ़ों का जो आपके प्रतिभाव है, एक अच्छाई वाली या जैसी भी इमेज अच्छी वाली बनी है, उस इमेज को बरकरार रखना होगा, मेंटेन करने की आवश्यकता है कि आपके आज के कृत्य के द्वारा या कुकृत्य के द्वारा आपके पूर्वजों का, आपके पिता माता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पिता, बड़े माता जी, इनका भाव आपके प्रति बदले नहीं और बुरा भाव ना हो। क्योंकि ऐसी ही स्थिति ये वक्री होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में, चूंकि आप जब अपनी राशि से देखते हैं, आपके लग्न से देखते हैं, तो ये आपकी राशि से 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, जो कई बार आपके कारोबार को लेकर के आपके मति बुद्धि को थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा शॉर्टकट या थोड़ा व्यग्र बनाने वाला बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पूर्व में बात कही थी, ये वक्री हो रहे हैं, मतलब टेढ़े हो रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में वक्रत्व का भाव दिखाएंगे और हमारा कारोबार, हमारे कारोबार को लेकर के जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सोचने और समझने की क्षमता है, जो हमारा विवेक है, वो प्रायः कलुषित हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वर्क प्लेस पे जाने से पहले पूरी तैयारी करें। कोई आपको बहुत ही सूक्ष्म और तीखी दृष्टि से, गुप्त दृष्टि से देख रहा है
इस बात को पहले क्लियर करें। साथ ही साथ आप जिसके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं, कोई आपकी वीडियो, कोई सबूत, कोई वो आपको आपके खिलाफ तो नहीं बना रहा है, इस बात का ध्यान रखना होगा। मतलब ये कारोबार को लेकर के ये परेशानी दे सकते हैं। बाकी सामाजिक छवि खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी और इसको मजबूत करना होगा। ठीक करने के लिए सूर्य देव की उपासना करिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात करेंगे छठवीं राशि कन्या राशि के बारे में। अब बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करना। मतलब ये आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां आपकी अभी वर्तमान कुंडली में वर्तमान जो गोचर की स्थिति है, यहां कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। मतलब 9 अक्टूबर को सूर्य और बुध और केतु, ये इनकी स्थिति गुरु से कुछ बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि गुरु अब वक्री हो रहे हैं। किस राशि में? तो आपके लग्न और आपकी राशि से 9वें भाव में। 9वां भाव होता है धर्म का, आध्यात्म का, चिंतन का, शुद्धता का, धर्म के प्रति आपके दृष्टिकोण का, आपकी विशालता का। जब वहां पे कोई ग्रह वक्री होगा तो इसका अर्थ होगा कि वो आपके इन सभी चीजों में वक्रत्व लाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर आप दान देंगे, चैरिटी करेंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, तो आपके अंदर ये भाव पैदा होगा कि लोग मुझे जाने, और इस जान देने के लिए कि मतलब मुझे लोग जाने, ऐसा लोग मुझे समझे कि मैं दानी हूं, मैं देता हूं, इस वजह से आपका नुकसान होगा। तो कई बार हमें जो भी दान देना है, जो भी चीजें करनी है, उसको लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण है, हमारी जो उच्च शिक्षा है, हमारी जो विदेश यात्रा है, हमारे जो लोग हैं, माता पिता हैं, इन लोगों के प्रति हमारे भाव खराब और कमजोर ना हो। हम किसी के प्रति अपनी आस्था को कमजोर ना करें। हमारा जो विश्वास उस व्यक्ति के प्रति, उस पद के प्रति बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी ना आए। सभी धर्मों के प्रति सामान्यतया उदार भाव रखना है, दृष्टिकोण उदारवादी होनी चाहिए, और कट्टरपंथी वाली भावनाएं आपको सबसे पहले आपको नुकसान में रखती हैं। इस वजह से चूंकि आपके धर्म भाव से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो आप में कठोरता, धर्म को लेकर के एक कट्टरता का भाव देंगे, और प्रायः धर्म के असली मर्म को नहीं समझने वाला भाव पैदा करने लगेंगे। इसके कारण कई बार आपका भाग्य चिंतित होगा, आपके बड़ों का आशीर्वाद कमजोर मिलेगा, और धर्म को लेकर के आपके जो विचारधाराएं हैं उसमें प्रायः एक कमजोरी सी देखी जा सकती है। मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए अब इसमें फायदा क्या होगा? तो आपका धर्म जागृत है पर वो कट्टर है। नुकसान क्या हो सकता है कि हमें इन सभी चीजों पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम सबको लेकर के चलें, सबके साथ आगे बढ़ें, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा ना समझे। हमारे किसी बुरे भाव के कारण, हमारे बैर भाव के कारण समाज का अहित ना हो जाए। इसके अतिरिक्त नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, दाम्पत्य में, कम्युनिकेशन में, इसमें कुछ फायदा भी विशेषतया हो सकता है। आप वहां से विचार करने की आवश्यकता है जहां पे लोग बंद कर देते हैं विचार करना। तो आपको ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें करनी चाहिए जहां पे आप कुछ नया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके इस काम में, कुछ क्रिएटिविटी में, कुछ नया टेक्निक उपस्थित करना चाहते हैं लोगों के सामने, कुछ नई चीजें बताना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए इन सभी बातों का विशेष ख्याल रखना आवश्यक होगा। अब बात करेंगे तुला राशि के लिए। बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न के बारे में, जहां पहले ही आपकी कुंडली में शुक्रदेव विराजमान है, मालव्य योग बना रहे हैं। उस तुला राशि से जो आपकी राशि है और आपका लग्न है, यहां से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर वक्री हो रहा है 4 फरवरी 2025 तक। ऐसी अवस्था में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने रिसर्च पे देना चाहिए। अगर आप थीसिस लिखते हैं, अगर आप कोई प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, किसी अच्छे पद पे हैं, कोई आपको एक टास्क मिला हुआ है, रिसर्च है, आईबी में है, सीबीआई में है, रॉ में है, तो इस तरीके के किसी सरकारी एजेंसी में काम करते हैं, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में हैं, खुफिया विभाग में कोई भी पद पे हैं, तो आपके लिए ये गुरु बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ जो ऐसे लोगों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के लिए हैं, जो अगर तुला राशि के जातक हैं और अगर वो रिसर्च के साथ इस कानूनी जो क्षेत्र है, मतलब जो मैंने खुफिया विभाग कहा, इसके साथ अगर सिद्धियों के लिए जो लोग काम करते हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, है ना, रेकी हो जाए, हीलिंग हो जाए, ज्योतिषी का काम है, कुछ ग्रंथ लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसी जो चिकित्सा से संबंधित कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ समाज को देना चाहते हैं,
तो तुला राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का अगले 4 फरवरी तक का जो समय है, ये टोटल आपके लिए बड़ा ही सुनहरा समय है। इस दौरान आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, सिद्धियों में लाभ का योग बनेगा, ग्रहण भी लगा है तो इस हिसाब से ग्रहण भी लगने वाला है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही लाभदायक हो जाएगा। मतलब रिसर्च, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को डील करना, प्रोजेक्ट हेड होना और नई चीजें लोगों को देना, सिद्धियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सभी क्षेत्रों में तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा अच्छा फायदा होगा। कानून की किताब लिखना, नई चीजें बनाना, ये सब आपकी कुंडली में है। अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ, होटल का कारोबार है, बैंकिंग का कारोबार है, शेयर बाजार का काम करते हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए ये गुरु का वक्री होना बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की। बात करेंगे जब वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में, तो अगर आप वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं तो आपकी राशि से 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो आपके जीवन साथी का भाव है। यहां एक बात जो बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपने दाम्पत्य, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों, इन लोगों से लाभ होने वाला है। तो कई बार पत्नी की नौकरी लग जाए, उनका कोई काम अटका हुआ हो वो बन जाए, समाज के लोगों का काम जो आप लोग कोई कम्युनिटी मिला करके करते हो उसमें आपको फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इन सभी क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकता है जहां आपके अतिरिक्त आपसे जुड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति प्रोग्रेसिव है, और अगर वो उसका कोई काम रुका हुआ है तो उसका ये काम बन जाएगा। मतलब दाम्पत्य, परिवार, व्यापार, सामाजिक स्थिति और साथ ही साथ आपकी दिनचर्या, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग, व्यापार में, नौकरी में, पद में और आपकी दिनचर्या का बड़ा अच्छा हो जाना, खुशहाल हो जाना आपको ठीक बना सकता है। नुकसान कहाँ हो सकता है? स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या बन सकती है। साथ ही साथ आज आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो थोड़ा कम हो सकता है। मतलब ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में गोचर होना, वक्री होना और 4 फरवरी 2025 तक का जो समय है, इसमें आपको अपने आत्मविश्वास पे काम करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, गृहस्थ जीवन में हैं तो इसका विशेष पालन करें। इसके अतिरिक्त अगर वृश्चिक राशि के हैं तो अपनी दिनचर्या पे काम करिए। नए लोगों से मैत्री कैसे की जा सकती है, उन लोगों से फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कुछ नई मैकेनिज्म समाज को कैसे दे सकते हैं, इस बात पे विचार कर सकते हैं। व्यापार के लिए आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ अकेले बैठ करके उसके बारे में कुछ रिसर्च करके कुछ नया काम व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, नए लोगों से मैत्री करके नया पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तो ये सब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ठीक रहने वाला है। क्लियर है? साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य में पेट का विशेष ध्यान रखना होगा। शहद का दान करिए, हल्दी का दान करिए, अनाज का दान करिए, पुष्प का दान करिए, शिव मंदिर को धोने का काम कर दीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न के लिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थितियों में उत्थान के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बढ़ जाएगी, इसको ठीक रखना होगा। इसके साथ साथ धनु राशि धनु लग्न के जातकों को नौकरी में पद वृद्धि के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी के लाभ बनेंगे। इतना ही नहीं, यात्रा सुखद भी होगी, पर हमारा साहस भी बढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपने दिनचर्या के साथ अपने व्यापार पे और अपने साहस पे काम करने की आवश्यकता होगी। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को आपकी राशि से 6वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपका व्यय नियंत्रित करेगा, धन आगमन के नए रास्ते खोलेगा और आपको डिप्लोमेसी से बचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में ये आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर करेंगे। आपके लग्न से ये 6वें भाव में गोचर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी अवस्था में हमारे साहस में सकारात्मक भावों की वृद्धि होगी, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। जबकि काफ़ी हद तक अगर बात करेंगे तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही आपको कई दिनों तक काम से छुट्टी लेने के लिए विवश भी कर सकती है। ऐसा न हो, इस वजह से हमें अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान विशेष रखना होगा। वात, पित्त और कफ में से वात जनित समस्या और कफ जनित समस्या ना बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी ये नौकरी वगैरह के लिए, नौकरी को कैसे आगे लेके जाना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे जो है वो प्रतियोगिता में शामिल करना है, इन सभी चीज़ों के लिए धनु राशि के जातकों के लिए, धनु लग्न के जातकों के लिए इनका गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के बारे में।
अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, चूंकि संतान भाव से गोचर कर रहे हैं, इस वजह से उनके प्रति लापरवाही न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना होगा। आपकी जो जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, और साथ ही साथ समाज को किस तरीके से अपने लिए प्रस्तुत करना है, अपने आप को समाज में कैसे ले जा करके बिठाना है, इस बात के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही साथ ये मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में 4 फरवरी 2025 तक का जो गोचर है, उसमें आपको अपने यश, अपनी कीर्ति, अपने मान और सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य में, अपने कफ मतलब जो फेफड़ा वाला क्षेत्र है, इसका ध्यान विशेष रखना होगा। इतना ही नहीं, मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए अपने जिम्मेदारियों को कितनी मजबूती से आप निभा रहे हैं, इस बात को बहुत ही सजगता से ध्यान देना होगा। आगे बढ़ के अगर 1-2 कदम और भी बात कर दूं तो आपकी राशि से चूंकि ये पंचमस्त हैं, तो देर से ही सही पर आपका परिणाम आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको ये सफलता देने के योग बना रहे हैं। मतलब कुछ गड़बड़ी जो है और कुछ जो अच्छी बातें हैं, हमें यहाँ पे ध्यान दें। आपने जो लक्ष्य बनाया है वो प्राप्त होने का योग अगले फरवरी तक, जब तक ये वक्री रहेंगे, तब तक आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपको आपका परिणाम ये गुरु दे के जाएंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के बारे में। बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए, जहां शनि पहले ही अपनी राशि में बैठे हैं और वक्री हैं। बात करते हैं तो आपकी राशि से ये चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में है, वक्री हुए हैं, और 4 फरवरी तक आपका प्रभाव कैसा रहेगा। तो ये ग्रह आपको आपके समाज के प्रति आपका रवैया बदलने को कहता है। मानसिक शांति किस तरीके से मिल सकती है? धर्म किया जाए, पूजा पाठ, अपने वास्तु देवता की पूजा, घर की सफाई और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, इस पे ध्यान देना होगा। माता और पिता के प्रति आपका जो भाव है वो बदलने की आवश्यकता है, या ये ग्रह बदल देंगे। इतना ही नहीं, कुंभ राशि के लिए आपकी राशि से चौथे घर में है। आपका कर्तव्य आपके माता के प्रति निगेटिव ना हो और वो कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मतलब उनका विशेष ख्याल रखा जाए, उनका स्वास्थ्य, उनकी दवाइयाँ और उनकी जिम्मेदारी जो आपको मिली है परमात्मा के द्वारा, उसको पूरा करिए। आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको धन संपत्ति से भरने वाले भी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको अतिरिक्त सफलता के योग ये देके जाएंगे। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, मानसिक शांति में और लक्ष्य की प्राप्ति में ये ग्रह सहयोगी हो जाएगा। कुंभ राशि की दृष्टि अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि के शनिदेव स्वग्रही हैं और वृष राशि, ये दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में हैं। इस कारण से यहाँ आपको आपके माता के पक्ष से और साथ ही साथ आपको यहाँ आपकी बहन के पक्ष से फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, आपके पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ ये गुरु देने वाले बन रहे हैं। ये ग्रह आपकी कुंडली के राशि से चौथे और लग्न से चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से हमें बस अपना सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे मानसिक स्टेबिलिटी पे देना है कि हमारा मन कैसे शांत रह सकता है। बाकी अगर दवाइयाँ चल रही हैं उसको बंद ना करिए। अगले फरवरी तक, जब तक ये वक्री हैं, तब तक हमें दवाइयों पे विशेष ध्यान देना है, डॉक्टरी सलाह पे विशेष ध्यान देना है, मित्रों पे विशेष ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने मन को शांत रखने पे विशेष ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान होना होगा। निवेश करने से पहले अगर कोई विचार बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल उसके पहले विचार बना लेना चाहिए। मतलब जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी और अपने बारे में आप जितना अपने आप पे फोकस करके काम करेंगे, उतना ही ये पूरा समय आपके पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि है मीन राशि के बारे में। बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए, जहां आपकी राशि से तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना और आपकी राशि में राहु देव बैठे हैं। ऐसी अवस्था में हम सबसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह ना हो, ये तो सबसे पहला होगा। साथ ही साथ हमारा कम्युनिकेशन खराब ना हो, छोटे बड़े भाई बहनों से हमारे संबंध खराब ना हो, पत्नी के साथ मतभेद ना हो और इसके अतिरिक्त हमारी नौकरी के प्रति हमारा दृष्टिकोण निगेटिव ना हो, ये ध्यान देना होगा। बदलना चाहते हैं तो थोड़ा शांत रहें, ये फरवरी बीत जाने दीजिए, तब तक आपको अपनी नौकरी में थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा। इसके अतिरिक्त मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के कुछ संकेत व्यापार से मिल रहे हैं। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम करते हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं,
पुस्तक लिखने का काम करते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग, इंटरनेट से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, बाजार में प्रसार करना चाहते हैं और एडवर्टीजमेंट एजेंसी आदि से संबंधित रह करके कोई काम करते हैं, तो ये गुरु आपको बहुत अच्छे फायदा देने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अपने छोटे भाई बहन, अपना भाग्य, अपना धर्म और अपने बड़े भाई बहन, इन लोगों से संबंधों में बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। बाकी की चीज़ें यथावत हैं जैसे कि चल रही हैं। जिस विषय पे मैंने ज़्यादा फोकस करने को कहा है उस विषय पे आप ध्यान दे दीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यहाँ मैंने पूर्व में मेष राशि से लेकर के मीन राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के जातकों के बारे में गुरु का वृष राशि में वक्री होने का फल बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।